वेलकम बैक। आज के इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। और ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, देन वर्किंग विद पाइथन। इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। उनके लेक्चर्स देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पाइथन की जहां तक बात है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका मतलब होता है कि जिसका प्रयोग करके हम सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं, और प्रोग्राम बनाने का मतलब है हम इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। और जब आप इंस्ट्रक्शन लिखने की बात करते हैं, उसे ही हम प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। और इसके लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ योर लैंग्वेज। और उन्हीं लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है पाइथन, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसे और बेहतर तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम हाई लेवल की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है जिसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। बट अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ बेसिकली क्रिएटेड बाई गीटो वैन रॉसम इन 1991। इसका निर्माण गीटो वैन रॉसम ने 1991 में किया था। और जहां तक इसके इस्तेमाल की बात है, विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो प्रमुख होता ही होता है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का मतलब है जैसे वेबसाइट्स का निर्माण करना, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का निर्माण करना। उदाहरण के लिए यूट्यूब की अगर आप बात करें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन डेवलप्ड इन पाइथन। इसी तरह से आपने ड्रॉप बॉक्स का नाम सुना होगा, या फिर हम बात करें इंस्टाग्राम की, मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, या फिर आप बात करें पिंटरेस्ट की। तो ये तमाम इस तरह के एप्लीकेशंस हैं जिनका निर्माण पाइथन में या पाइथन के सपोर्ट से हुआ है। इसी तरह से एक और फील्ड है साइंटिफिक कंप्यूटिंग की। उसमें भी आजकल पाइथन का काफ़ी या बहुतायत में प्रयोग होता है या इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट और आज की डेट में रिनोड और ट्रेंड में फील्ड है दैट इज बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट ये वेरियस फील्ड्स हैं जहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो बात हुई व्हाट इज़ पाइथन एंड उसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद में हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर है दैट इज़ बेसिकली फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब है जिसे आप फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार का लाइसेंस परचेस करने की ज़रूरत नहीं है या आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके प्रयोग कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स का निर्माण कर सकते हैं। इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब आप बात करते हैं तो उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादातर हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कि हम कोड लिखते हैं। जो भी कोड हमने इस लैंग्वेज को प्रयोग करके लिखा, उस कोड को ये कंपाइलर कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तब जाके आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाता है। ये एक छोटा सा महत्व मैंने आपको बताया कंपाइलर के बारे में। लेकिन जो पाइथन है दैट इज बेसिकली इंटरप्रेटेड, अर्थात पाइथन में कंपाइलर की बजाय इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है जहां पर लाइन बाई लाइन कोड को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में। और कंपाइलर में यदि हम बात करें तो सारा का सारा कोड एक ही बार में कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। इसी तरह से पाइथन प्रोग्राम का जो कोड है वो काफ़ी सिंपल होता है। इसमें आपको ब्रैकेट्स का, सेमी कॉलन का, कौन सी हेडर फाइल को पहले लेना है, इन तमाम चीज़ों को लेने का हेडेक नहीं होता है। आसानी से आप सीधे जाके अपना कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अर्थात अगर आप स्मॉल लेटर में कोई कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं स्मॉल इंट की, तो ये एक कीवर्ड है, लेकिन अगर आप कैपिटल में INT लिखेंगे तो ये इसके मायने अलग हो सकते हैं। ये एक आइडेंटिफायर कहला सकता है। इसी तरह से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब आप पाइथन पे बने हुए प्रोग्राम को किसी भी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी टाइप ऑफ हार्डवेयर में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज हमारे पाइथन का है या फीचर होता है दैट इज रिच लाइब्रेरी। यही कारण है कि इसे आज के ज़माने में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हो या वेब डेवलपमेंट की हम बात करें, हर जगह इसका प्रयोग होता है। क्योंकि
पाइथन में इन सभी प्रकार के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए बहुत सारे फंक्शंस की लाइब्रेरी अवेलेबल है जिन्हें आप काफ़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इसका अगला फीचर है जिसे हम जानते हैं डायनेमिक के नाम से। डायनेमिक का मतलब होता है कि इसमें आपको पहले से चीज़ों को डिफाइन नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर हम वेरिएबल की बात करें, हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे मान लीजिए कोई एक वेरिएबल लेते हैं x के नाम से, तो हमें पहले उसे डिफाइन करना होता है कि ये एक इंटीजर है। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में आप डायरेक्ट चाहें तो x इक्वल टू 10 कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इसके वैल्यू के आधार पर इसका डेटा टाइप निर्धारित हो जाता है। अगली बार यदि आप इसमें डालते हैं 10.6 तो ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप चेंज हो जाता है लाइक फ्लोट में, और उसके अनुसार इसको मेमोरी स्पेस मिलता है। तो ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके AI एंड मशीन लर्निंग में, साथ ही साथ वेब डेवलपमेंट में भी। तो ये तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हुए। अब बात हम करेंगे हाउ कैन वी वर्क विथ पाइथन। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है या पाइथन पे प्रोग्राम्स बनाने हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो इसके लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ हमें आवश्यक होती है, जाहिर सी बात है, वो है पाइथन इंटरप्रेटर। और ऑब्वियसली यदि हम हार्डवेयर की बात करें तो आपको बिना कंप्यूटर सिस्टम के तो कार्य कर ही नहीं सकते आप, चाहे वो लैपटॉप ही क्यों ना हो। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर्स में जो हमारे लिए पाइथन के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ पाइथन इंटरप्रेटर। इसे हम पाइथन IDLE के नाम से भी जानते हैं। IDLE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसे कई बार हम पाइथन शेल के नाम से भी जानते हैं। मैं एक बार आपको इसे प्रैक्टिकली रन करके दिखा देता हूं। ये मेरा डेस्कटॉप है, चूंकि पाइथन मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप जैसे ही सर्च में जाएंगे, और मैं रेगुलरली पाइथन का इस्तेमाल करता हूं, इसलिए इसके सर्च में रिसेंट में ही आपको दिख जाएगा IDLE पाइथन 3.11 64 बिट, जिसे मैंने इंस्टॉल किया था कुछ समय पहले। तो आप इसे यदि क्लिक करें या फिर आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं IDLE, तो ऑटोमेटिकली आपको ये लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे क्लिक करें, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से ये पाइथन का स्क्रीन ओपन होता है इंटरप्रेटर का। इसे हम शेल के नाम से या पाइथन शेल के नाम से या IDLE शेल के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ से आकर फिर आप अपना कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको पहले इसे इंस्टॉल करना होगा, और इसे इंस्टॉल करने के लिए आप डायरेक्ट इंटरनेट पे जाके टाइप कर सकते हैं पाइथन डाउनलोड। मैं एक बार उसे भी करके आपको दिखा देता हूं। मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं पाइथन डाउनलोड। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट लिस्ट हो जाएंगी। आप सीधे python.org की वेबसाइट में ही जाइए, इस डाउनलोड या पहले ही लिंक को आप क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं किस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे वर्किंग विद पाइथन में पाइथन IDLE की, जिसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसे हम पाइथन इंटरप्रेटर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे पाइथन इंटरप्रेटर के एग्जीक्यूशन मोड की। देखिए, जब आप पाइथन ओपन करते हैं, अर्थात जब आप पाइथन के IDLE को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, और जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसे दो मोड में ओपन किया जा सकता है। पहला, जिसे हम जानते हैं इंटरैक्टिव मोड के नाम से, जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैं इसे एक बार प्रैक्टिकली भी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, बट उससे पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो ये कि जब आप इंटरैक्टिव मोड में इस पाइथन शेल को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये 3 एरोस को या 3 ग्रेटर देन के सिंबल्स को। तो ये इसका मेन प्रॉम्प्ट होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए। तो इंटरैक्टिव मोड की पहचान है कुछ इस तरह से आपका प्रॉम्प्ट आना। इंटरैक्टिव मोड का जो मेन पर्पस होता है वो ये कि इमीडिएटली आप कोई भी कोड यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यदि यहाँ पर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 20, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये y में 20 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से अगर आप y प्रेस करके एंटर करेंगे, यू विल सी यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आपका 20। तो इमीडिएटली अगर आपको लाइन बाई लाइन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है और रिजल्ट देखना है, तो उसके लिए आप इंटरैक्टिव मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जितने भी कोड आप लिखते हैं, इसे आप सेव नहीं कर सकते फ्यूचर यूज के लिए। अर्थात जैसे आपने कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कोई एक प्रोग्राम लिखा इंटरैक्टिव मोड पे, तो आप उसे सेव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं फ्यूचर यूज के लिए,
तो ऐसी सिचुएशन में हम दूसरे मोड का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम जानते हैं स्क्रिप्ट मोड के नाम से। स्क्रिप्ट मोड का मतलब ये है कि जहां पर कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये एक स्क्रिप्ट मोड है। यहाँ पर कोई भी इस तरह का आपको प्रॉम्प्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये सिंपल एक कोड एडिटर है जहां पर आप जाके सीधे अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, जिसे आप फाइल में जाकर सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और आप चाहें तो इसे रन पे जाके रन मॉड्यूल से क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका कन्वर्जन भी होता है। कन्वर्जन का मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट होने की बात मैं कर रहा हूं। साथ ही साथ जब आप इसे सेव करते हैं, अर्थात जब आप अपनी इस स्क्रिप्ट को सेव करते हैं, तो ऑब्वियसली ये फाइल के रूप में सेव होती है। और इस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है दैट इज ऑलवेज .py, जिसे कि हम मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो पाइथन में स्क्रिप्ट मोड पे जब आप कोई भी कोड लिखते हो, कोड अर्थात मैं सेट ऑफ कोड की बात कर रहा हूं जिसे हम प्रोग्राम बोलते हैं, इसे ही हम पाइथन में मॉड्यूल के नाम से ही जानते हैं। अर्थात प्रोग्राम जो बनता है पाइथन पे, इसे हम मॉड्यूल भी कह सकते हैं और इसका एक्सटेंशन जो होता है दैट इज .py। आइए इन दोनों एग्जीक्यूशन मोड को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो वापस से मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूं। मैं वापस से यहाँ पे सर्च पे जाता हूं। आप यहाँ पर चाहें तो IDLE टाइप कर लेंगे जब आप इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ से इस IDLE को क्लिक करूंगा। जब आप टाइप करेंगे तो वो लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट हमेशा आपका इंटरैक्टिव मोड ओपन होता है। अब इंटरैक्टिव मोड पे आप देखिए यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि लाइन बाय लाइन अगर आपको कोड्स को एग्जीक्यूट करना है, जैसे मान लीजिए मैंने x इक्वल टू यहाँ पर 10 डाला, आप एंटर प्रेस करेंगे, x में ये 10 की वैल्यू जा चुकी है। अब अगर आप x को एंटर करें तो यू कैन सी ये इसकी वैल्यू 10 दिखा रहा है। इसी तरह से मैं y में यहाँ पर डालता हूँ 30, आप एंटर प्रेस करें और y को प्रेस करें, आप देखिए इसकी वैल्यू 30 आ रही है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई, यू कैन सी इट इज शोइंग अस 40। अगर मैं लिखता हूं z इक्वल टू एक्स माइनस वाई, उसके बाद आप एंटर प्रेस करके z करें, आप देखें यहां पर ये -20 आ रहा है। नाउ अगर आप टाइप पे जाकर z की वैल्यू चेक करना चाहते हैं अर्थात उसका डेटा टाइप, तो आपको ये बताएगा कि प्रेजेंटली इट इज ऑफ इंटीजर, मतलब ये एक डायनेमिक लैंग्वेज है। ऑटोमेटिकली इसकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इसका डेटा टाइप निर्धारित हो जा रहा है। सो दिस इज योर इंटरैक्टिव मोड। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम अपने कोड्स को सेव नहीं कर सकते। तो ये तो मेरा इंटरैक्टिव मोड है। लेकिन अगर आप पूरा प्रोग्राम बनाकर सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आप फाइल पे जाइए, आप न्यू में जाइए, आप देखेंगे ये आपका इंटरैक्टिव मोड ओपन हो चुका है। अब यहां पर आप अपने कोड को लिख सकते हैं। मैं जल्दी से एक सेट ऑफ कोड लिख देता हूं। सो नाउ यू कैन सी ये मेरा कोड है, आई मीन सेट ऑफ कोड है जिसे मैंने लिख लिया है। ये मेरा प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं या इसे आप पाइथन की स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। अब इसे सेव करने के लिए मैं फाइल में जाके इसे सेव करूंगा। जब आप इस फाइल का नाम दे तो इट शुड बी मीनिंगफुल। मैं फिलहाल इसका नाम एग्जाम्पल दे देता हूं। इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूं। ऑलरेडी एग्जाम्पल के नाम से है बट मैं इसे फिर भी यस कर देता हूं। आप देखेंगे मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब इसे रन करने के लिए आप रन पे क्लिक करें और यहां से आप रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे ये आपका वापस से इंटरैक्टिव मोड आ चुका है और यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है एंटर ए नंबर। मैंने डाला 12, नेक्स्ट नंबर 23 और आप देखेंगे इसका टोटल कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हुआ मेरा एग्जीक्यूशन मोड, अर्थात स्क्रिप्ट मोड में कैसे हमने प्रोग्राम बना के उसे फ्यूचर के लिए सेव किया और कैसे रन किया। ऑलराइट, सो ये पूरा एग्जीक्यूशन मोड प्लस पाइथन पे कैसे वर्क करना है इसे समझने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आप कोडिंग करते हैं तो इनिशियली प्रोग्रामिंग करने से पहले आप ये जो टर्म्स यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसकी जानकारी अच्छे से रखें, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर की। हम सभी जानते हैं सॉफ्टवेयर का मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स। देन हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, जो कि इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है। और इंस्ट्रक्शन का मतलब जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे वापस से आप अपनी स्क्रीन पे ये देखें, इस प्रोग्राम में टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये पहला इंस्ट्रक्शन है, देन दूसरा, देन तीसरा, देन ये चौथा। तो दीज इंडिविजुअल स्टेप्स आर एक्चुअली नोन एज व्हाट इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह से सोर्स कोड की यदि हम बात करें तो जब आप अपनी ही लैंग्वेज में अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाते हैं उसे हम सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। और जब ये सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर या इंटरप्रेटर मशीन कोड में, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते हैं। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर की चर्चा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे की कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर जिसका प्रयोग करके हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में, दोनों में जो मुख्य अंतर है वो यही कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है, आई मीन मशीन कोड में,
और कंपाइलर सारे के सारे सोर्स कोड को एक ही बार में मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकता है। तो ओवरऑल ये थे मेरे आज के इस सेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको ये हेल्प करेगा पाइथन के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नए सेशन में मिलेंगे फिर से नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।